क्यों भारतीयों ने कैंसिल करा दी अपनी मालदीव्स की टिकटें? क्यों अब मालदीव्स जाना पसंद नहीं कर रहे हैं सैलानी? अब लक्षद्वीप बन रहा है टूरिस्ट्स की पहली पसंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लक्षद्वीप की करी सैर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी कर रहे हैं मालदीव्स का बॉयकॉट। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बैकफुट पर आ गया है मालदीव्स? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मालदीव्स और लक्षद्वीप को लेकर कॉन्फ्लिक्ट जारी है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पूरा मुद्दा आखिर है क्या और वास्तव में लक्षद्वीप और मालदीव्स में से कौन कौन सी जगह घूमने के लिए बेहतर है। इन दोनों ही जगह पर कई आइलैंड्स बने हुए हैं जहाँ हर साल बड़ी संख्या में सैलानी रिलैक्स करने आते हैं। ये दोनों ही जगह काफी हद तक एक जैसी नजर आती है, लेकिन फिर भी लक्षद्वीप और मालदीव्स में काफी अंतर है। क्या लक्षद्वीप आने वाले समय में टूरिज्म के मामले में मालदीव्स को पछाड़ सकता है? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत के बिना मालदीव्स को जल्द ही उसकी औकात नजर आ जाएगी? इसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मालदीव्स एक पूरा देश है जबकि लक्षद्वीप सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बावजूद हर मामले में लक्षद्वीप मालदीव्स को टक्कर देता हुआ नजर आता है। हालांकि साइज और पॉपुलेशन के मामले में मालदीव्स आगे है। लक्षद्वीप का टोटल लैंड एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वहीं मालदीव्स का टोटल एरिया इससे 10 गुना ज्यादा है, यानी कि 300 स्क्वायर किलोमीटर। मालदीव्स में छोटे बड़े मिलाकर कुल 1200 आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से 200 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। वहीं लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 32 आइलैंड्स आते हैं, जिनमें से 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। बाकी आइलैंड वीरान और सुनसान ही नजर आते हैं। लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन 65,000 के आसपास है, तो वहीं मालदीव्स की पॉपुलेशन 5.25 लाख है। लक्षद्वीप की कैपिटल सिटी कवरत्ती आइलैंड है, तो वहीं माले को मालदीव्स की कैपिटल सिटी होने का गौरव प्राप्त है। इन दोनों ही जगह की जीडीपी दोस्तों काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर करती है। इसके अलावा दोनों जगह नारियल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सी फूड की सप्लाई भी मालदीव्स और लक्षद्वीप से की जाती है। चलिए पहले लक्षद्वीप और मालदीव्स के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। लक्षद्वीप का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। 3000 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। राजा चेरमन पेरुमल को आधिकारिक तौर पर इस आइलैंड को बसाने का श्रेय दिया जाता है। इस समय पर यहाँ पर हिंदू और बौद्ध राजाओं का वर्चस्व हुआ करता था। पुर्तगालियों से लेकर मुगलों तक ने इस आइलैंड पर अपना कब्जा किया। यह आइलैंड दोस्तों समुद्री मार्ग के बीच में आता था और अरब व्यापारियों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। उन अरब व्यापारियों के कारण ही यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। साल 1956 में यह आइलैंड भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना। वही बात करें मालदीव्स की तो इसे बसाने का श्रेय भी एक भारतीय को ही जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक 270 ईसा पूर्व के आसपास कलिंगा के एक राजा ने मालदीव्स पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और यहाँ पर बस्ती बसानी शुरू की थी। 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर हिंदू राजाओं ने राज किया और उसके बाद लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी यह पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बन गया है। मालदीव्स की 98% आबादी तो वहीं लक्षद्वीप की 96% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। मालदीव्स में सबसे ज्यादा दिवेही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मालदीवियन भी कहते हैं। ये लैंग्वेज काफी हद तक दोस्तों तमिल और सिंघाला लैंग्वेज से मिलती जुलती है। वहीं लक्षद्वीप में मलयालम भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं। दोनों जगह तमिल कल्चर के लोग ही सबसे ज्यादा रहते हैं। अब तक आपने देखा होगा कि कई मामलों में दोनों जगह एक समान है, लेकिन दोस्तों जीडीपी के मामले में मालदीव्स लक्षद्वीप से कई गुना आगे है। पर कैपिटा इनकम के मामले में मालदीव साउथ एशिया का सबसे अमीर देश माना जाता है। यहाँ के लोग की सालाना प्रति व्यक्ति आय $12,000 है, तो वहीं लक्षद्वीप के लोग की सालाना आय $2,500 है। वैसे जीडीपी के मामले में दोनों का कंपैरिजन बेकार है। एक यूनियन टेरिटरी और एक देश का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हाँ, करना है तो मालदीव्स को दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से कंपेयर किया जा सकता है और इनके आगे मालदीव्स की कोई औकात नजर नहीं आती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ। असल में कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप में कुछ 1156 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। साथ ही में उन्होंने स्नॉर्कलिंग की और लोगों से लक्षद्वीप आने की अपील भी की, जिससे लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ये बात मालदीव्स के कुछ नेताओं को रास नहीं आई और उन्होंने भारत को लेकर उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू कर दिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर #boycott_Maldives ट्रेंड करने लगा। भारतीयों को मालदीव्स के नेताओं के कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और उनकी जम के खिंचाई करनी शुरू कर दी। मालदीव्स जाने वाले कई इंडियंस ने मालदीव्स के होटल और फ्लाइट बुकिंग कैंसिल कर दी। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने लोगों से मालदीव जाने के बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की है। कुछ ही समय में मालदीव्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और सरकार ने वहाँ के कई मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया। साथ ही भारत को लेकर किए गए कमेंट के लिए माफी भी मांगी और इसके साथ ही मालदीव्स के हाई कमिश्नर भी इंडिया के विदेश मंत्री से माफी मांगने के लिए आए। मालदीव्स में आने वाले टोटल टूरिस्ट में 1/4 सिर्फ भारत के ही होते हैं फ्रेंड्स। मालदीव्स ये बात भूल जाता है कि भारत के उसके ऊपर कितने एहसान है। मालदीव्स चाहकर भी अपने सारे एहसान उतार नहीं सकता। जब 1965 में मालदीव्स को आजादी मिली तो सबसे पहले भारत ने ही उन्हें एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। जब मालदीव्स में तख्ता पलट की कोशिश की गई तो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर वहाँ की सारी सिचुएशन संभाली। भारत समय समय पर मालदीव्स को आर्थिक मदद भी प्रोवाइड कराता रहता है। कोविड काल में लाखों वैक्सीन भारत से मालदीव्स भेजी गई थी। लक्षद्वीप के पास जो एयरक्राफ्ट है वो भी भारत ने ही दिए हुए हैं और भारतीय सैनिक ही मालदीव्स की सेना को हवाई जहाज उड़ाना और हथियार चलाना सिखाते हैं। जो मालदीव्स कदम कदम पर भारत के टुकड़ों पर पला है वही आज भारत की ओर आंख दिखा रहा है, लेकिन वो भूल गया कि भारत को मालदीव्स की जरूरत न पहले कभी थी और न ही आज है। हाँ, लेकिन भारत के बिना मालदीव्स बहुत ही जल्दी घुटनों पर आ जाएगा। धीरे धीरे वहाँ की सरकार
सरकार को चीन अपने शिकंजे में फंसा रहा है। जो चीन पहले दुनिया के कई अन्य देशों के साथ कर चुका है, वही मालदीव के संग कर रहा है। इस मामले में इंडिया को इजराइल सहित दुनिया के कई बड़े देशों का सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए अब आपको लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स बता देते हैं। मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर पानी के अंदर कैबिनेट मीटिंग की जा चुकी है। ऐसा ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अवेयरनेस के लिए किया गया था। मालदीव के लोग काफी ईमानदार माने जाते हैं और यहाँ पर चोरी डकैती जैसी घटनाएं बहुत ही कम सुनने को मिलती है। यहाँ के लोग दोस्तों काफी मेहनती भी होते हैं। इस देश में अगर आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाना हो तो मोटर बोट या फिर एयरप्लेन टैक्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर समुद्र में शार्क और व्हेल जैसी बड़े सी एनिमल्स देखे जा सकते हैं। हनीमून के लिए मालदीव एक अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ पर कई कपल्स रोमांस करने के लिए आते हैं। मालदीव को वर्ल्ड की फ्लैटेस्ट कंट्री का दर्जा प्राप्त है। जिस तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि अगले 40 से 50 सालों में मालदीव पूरी तरह से पानी में समा जाएगा। जिस देश का फ्यूचर भी निश्चित नहीं है, ऐसा देश भारत से पंगे लेने का ख्वाब देख रहा है, जो वाकई में दोस्तों काफी मजाकिया बात है। वही बात करें लक्षद्वीप की, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर शादी के बाद दुल्हन के बजाय दूल्हे की विदाई की जाती है और जिंदगी भर यहाँ लड़के घर जमाई बनकर अपने ससुराल में रहते हैं। यहाँ पर पहले शुक्रवार के दिन छुट्टी मनाई जाती थी, क्योंकि शुक्रवार इस्लाम धर्म में काफी अहमियत रखता है। लेकिन कुछ समय पहले ही देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ पर छुट्टी शुक्रवार के बजाय रविवार के दिन शिफ्ट कर दी गई। लक्षद्वीप में नियम है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आकर जमीन नहीं खरीद सकता। यहाँ वैसे तो कई आइलैंड्स हैं, लेकिन बंगाराम द्वीप के अलावा अन्य किसी भी आइलैंड पर शराब पीना पूरी तरह से बैंड है। लक्षद्वीप के लोग दोस्तों काफी सरल स्वभाव के माने जाते हैं और एक सिंपल लाइफ जीने पर यकीन रखते हैं। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों ही जगह सी फूड जम के खाया जाता है, लेकिन फिर भी खाना बनाने के स्टाइल में काफी अंतर देखने को मिलता है। लक्षद्वीप में दोस्तों मटन कबाब, ऑक्टोपस फ्राई, फिश टिक्का, फिश पकौड़ास, अप्पम, उत्पम जैसे डिशेस काफी पसंद की जाती है। इसके अलावा साउथ इंडियन फूड भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। वही मालदीव में साउथ इंडियन के अलावा कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन और नॉर्थ इंडियन फूड भी आसानी से मिल जाता है। यहाँ की सबसे प्रमुख डिश है गोरुथिया, जो एक प्रकार का फिश सूप है। मासूनी, मासरोशी, बिस्कीमिया, बोशी मसहूनी, फ्राइड याम्स, मालदीवियन लाइव लॉबस्टर भी मालदीव की फेमस डिशेस में शुमार है। क्योंकि दोनों जगह सबसे अधिक मुसलमान है, यही कारण है कि ईद का त्योहार यहाँ सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। घूमने के मामले में मालदीव और लक्षद्वीप दोनों ही बेस्ट माने जाते हैं। लक्षद्वीप घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी कवरत्ती आइलैंड से कर सकते हैं। यहाँ पर बैठकर आप नेचर को देखने का नजारा ले सकते हैं। शांत वातावरण के बीच समुद्र के पानी की लहरों की आवाज आपको अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराएगी। यहाँ पर दोस्तों कई म्यूजियम्स और शानदार रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। वही अगट्टी आइलैंड भी आपको खूब लुभाएगा। ये आप चंद घंटों में पैदल ही घूम सकते हैं। इसके बाद मिनिकॉय आइलैंड जा सकते हैं, जो लक्षद्वीप का प्रमुख आइलैंड है। इस आइलैंड का मुख्य आकर्षण का केंद्र एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के टॉप से आप पूरे लक्षद्वीप का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सफेद रेत के बीच आप जम के बॉस मौज मस्ती कर सकते हैं। वैसे तो लक्षद्वीप के सभी आइलैंड्स पर सनसेट और सनराइज का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है, लेकिन जो बात बंगाराम आइलैंड की है ना, वो अन्य किसी आइलैंड की नहीं है भाई। पूरे लक्षद्वीप में सबसे खूबसूरत सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा आपको इसी आइलैंड पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको स्कूबा डाइविंग के साथ साथ डॉल्फिन्स और अन्य मछलियों के साथ तैरने का मौका भी मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो कल्पेनी आइलैंड और कैटमेट आइलैंड को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। वही मालदीव की माले सिटी अपनी मस्जिदों और रंग बिरंगी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जो सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी है। माफुशी आइलैंड पर्यटकों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय है। यहाँ के रिजॉर्ट सबसे अच्छे माने जाते हैं। आप मालदीव की जितनी भी वीडियोस देखेंगे ना, उसमें इसी आइलैंड के रिजॉर्ट्स दिखाए जाते हैं। अदू सिटी भी टूरिस्ट के बीच पॉपुलर हो रहा है। असल में दोस्तों ये शहर हार्ट शेप का है और यहाँ चारों ओर आपको काफी शांति का अनुभव भी होगा। इसके अलावा बनाना रीफ, वाधु आइलैंड, सनसेट क्रूज, ग्लोइंग बीच, नेशनल म्यूजियम, हुलहुमेल, मालदीव विक्ट्री, ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क और आर्टिफिशियल बीच की सैर भी मालदीव में कर सकते हैं। घूमने के लिहाज से देखा जाए तो मालदीव और लक्षद्वीप एक जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों बजट के मामले में दोनों काफी अलग है। मालदीव को सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, या आप यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को फिजूल में लूटा जाता है, जबकि लक्षद्वीप में आपको वही सारी चीजें काफी सस्ते दामों में मिल जाएंगी। लक्षद्वीप घूमने का बजट 40 से 50 हजार रुपए पर पर्सन का है, तो वही मालदीव में घूमने जाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए आपकी जेब में होने ही चाहिए। एक और चीज लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बनाती है दोस्तों, लक्षद्वीप जाने के लिए आपको किसी वीजा या फिर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, जबकि मालदीव के लिए वीजा लगता है। हालांकि वीजा ऑन अराइवल है, लेकिन उनकी फीस जेब पर भारी पड़ती है बॉस। भारत सरकार जिस तरह लक्षद्वीप को प्रमोट कर रही है ना, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में भारत का छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश टूरिज्म के मामले में मालदीव को पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों ये थी मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वेल आप मुझे बताइए, आपको मौका मिले तो आप किस आइलैंड पर जाना पसंद करेंगे, और क्या कभी इनमें से किसी आइलैंड पे गए तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।